आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो संविधान कहता है उसके रूल्स अपनी जगह। अब रूल्स बताते हैं कि हर सरकार को, और वो कोई भी राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, हर सरकार को अपने जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का लेखा जोखा देना पड़ता है। हर बिजनेसमैन भी देता है, उसका भी ऑडिटर होता है, और 31 मार्च के बाद उसको वो जमा करने होते हैं रिकॉर्ड। वो ये रिकॉर्ड की रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज की भी आती है, सरकारों की भी आती है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी इतनी सारी रिपोर्टें छुपा क्यों रहे थे? क्या यह सवाल जनता का जायज नहीं है? देखिए नाविका जी, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी अगर जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा है। इस देश में सीएजी की स्थिति लगभग ऐसी ही है। वो सीएजी जिसकी अपॉइंटमेंट के सोल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, और कई बार इस पे सवाल उठे हैं। आप सबको याद होगा एक नाम विनोद राय। इस देश में ऐसा सीएजी चेयरपर्सन कभी नहीं देखा जिन्होंने यूपीए सरकार में 2G स्कैम के लिए 1,76,000 का घोटाले की बात करी अपनी रिपोर्ट में, और वो ऐसा घोटाला जो कभी हुआ ही नहीं, और उस पर पूरी सरकार गिर गई। तो कोई सीएजी की रिपोर्ट पे किसी को तय कर दे कि सच है कि झूठ है, वो तो सरकार के ऊपर होता है। मुझे याद है गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के ऊपर भी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो यूएसए, यूके, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में अपनी पर्सनल यात्राओं पे कर रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला रही थी। मुझे याद है कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 3.5 करोड़ का खाना खिला दिया गया उन पेशेंट्स को जो पेशेंट्स कभी भर्ती ही नहीं हुए। इसी तरह के तमाम राजनीतिक द्वेष के कारण ये सीएजी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज वही हो जाती है जब उसके ऊपर कोर्ट केस करती है और अपना कहीं वर्डिक्ट देती है। देखिए, बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जब चुनाव नहीं जीत सकती है तो इन कंपनियों के साथ, इन चेयरपर्सन के साथ में अपना चुनाव लड़ती है। इतनी हियरिंग हो गई, इतनी जेल हो गई, आम आदमी पार्टी के एक भी वहां से आपकी रिकवरी क्यों नहीं हुई? अगर इतनी ही परेशानी थी तो आप कम से कम साबित कर देते, एक चार्जशीट डायल कर देते। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा बनाती है, चुनाव लड़ती है उस प्रोपेगेंडे पे, और फिर अपनी पीठ खुद ठोकती है। और कुल मिला के जो आज जो अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ कर रहे थे, वो प्रोपेगेंडा नहीं था? वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखा आपको? बिल्कुल था, वो था। देखिए, बिल्कुल था, प्रोपेगेंडा था। और देखिए, प्रोपेगेंडा से आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का मन नहीं जीत सकते हैं। तो केजरीवाल नहीं जीत पाए ना मन? भी नहीं चली भारतीय जनता पार्टी ने ये हर समय हथकंडा अपनाया है। मुझे लगता है कि ये इस पे बहुत पारदर्शिता रखनी चाहिए। कम से कम सीएजी के जो चेयरपर्सन है उनकी नियुक्ति पे एक ऐसी समिति गठित होनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहां उम्मीद कर सकते हैं? ये भारतीय जनता सुधांशु जी, गलती सारी आप ही की है। आप प्रोपेगेंडा भी करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं, रिपोर्ट भी आपकी, सवाल भी आपके, प्रोपेगेंडा भी आपका। जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूं। जो आशुतोष जी ने कहा, पहले तो उन्होंने बड़ा एक शेर सुनाया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं दर्शकों से, वो कौन सा दौर था जब दरबार भी तुम्हारा था और अखबार भी तुम्हारा था? ये किस दौर में लिखी गई थी मेरे भाई? ये कांग्रेस के ही दौर में लिखी गई थी। क्या गजब आप लोग जिनके साथ खड़े हैं उन्हीं की ऐसी तैसी करवाते हैं, बढ़िया शेर सुनाते। उसके बाद आप लोग ये, तो आपने जो ये कहा, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने सीएजी के ऊपर सवाल उठा दिए कि साहब सीएजी की रिपोर्ट पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड, और उसमें आप क्या क्या बोल गए। कितनी ही सरकारों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आई, पर उन सरकारों ने टेबल किया कि नहीं। दूसरा, आशुतोष जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर ये ऐसी बचकानी बात बोलें कि 1,76,000 करोड़ की बात अगर सीएजी ने कही और वो घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि शेयर मार्केट में कोई ये कहे कि साहब इतना पैसा डूब गया, तो कहे पैसा तो वहां किसी ने डिपॉजिट ही नहीं किया था, तो डूब कहां से गया। ये एक प्रकार का बचकाना तर्क है।
वो इसके बारे में था कि आपने अलॉटमेंट किया या कुछ पैसे, समझ लीजिए किसी ने चोरी करके अपने घर में पैसा रख लिया और उसके बाद पुलिस बरामद कर ले तो कहे आपका तो पैसा पूरा मिल गया, तो मैंने चोरी की नहीं तो मुझे चोरी के आरोप से बरी कर देना चाहिए। क्या ये इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क दिए जा सकते हैं? दूसरी बात, एक यथार्थ बताना चाहता हूं, शायद आप ये जो लोग बैठे हैं पैनल पे इनको पता भी होगा और ना भी पता हो, शायद आपको पता है कि सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने रखी जाती है? वो रखी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। पिछली लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी थे अध्यक्ष, इस समय केसी वेणुगोपाल है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको आपत्ति लगी तो क्या उन्होंने उस पर सवाल उठाया? चेयरमैन ऑफ पीएससी तो वो है ना, सीएजी की रिपोर्ट उनके सामने रखी जाती है, कितनी बार सवाल उठाए? यही समस्या है। यहां पर आकर आप लोग जो झोल झाल देने का सवाल करते हैं वो अपने आप में बहुत साफ आ जाता। और देखिए कितनी सुंदर बात दिखाई पड़ रही है। और शायद आशुतोष जी भूल गए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा था, सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस करती थी, सीएजी का आपके अनुसार दुरुपयोग कांग्रेस करती थी। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये मुझको उठाकर जेल के अंदर डाल सकते हैं सीबीआई में। उनका दूसरा वीडियो अवेलेबल है जिसपे उन्होंने कहा अमर सिंह नहीं होते तो मुझे कांग्रेस ने अंदर कर दिया था। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह जी पे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, मायावती जी पे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और वैसे अगर आपको ध्यान हो तो पीएससी में वो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 2G की, तब हमारे पीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे और आप लोगों ने उसे सबवर्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने मंगा लिया था डिटेल। ये ठीक है कि सपा बसपा ने और डीएमके ने मिलकर होने नहीं दिया और उसके मात्र कुछ दिनों के अंदर इनसे केसेस विड्रॉ होने शुरू हो गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके अनुसार इतना गड़बड़ था तो विपक्ष के नेता को उसमें बुलाना चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ सवाल उठाना और दूसरी तरफ की सच्चाई को गोल कर जाना, क्या यही है विपक्ष का खेल? और यही जनता पूछ रही है। ईश्वरन भंडारी जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि जनता जो सवाल पूछ रही है उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। आशा का गोवा से सवाल है, केजरीवाल जी तो नई राजनीति करने आए थे, क्या मान लें कि दिल्ली चुनाव हारते ही भारत में कथित नई राजनीति का अंत हो गया है? केशव जडेजा का अहमदाबाद से सवाल है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने हरा दिया, अब बीजेपी क्यों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है? काम करके दिखाए फिर बात करें। इंदु तिवारी का दिल्ली से सवाल है, शराब पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में आ गई, अब ये कोर्ट में सबूत बना तो केजरीवाल क्या करेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ईश्वरन भंडारी जी, जनता के सवालों का कोई औचित्य है? जनता की भी तो एक अदालत होती है, क्या उसमें जवाबदेही नहीं होती? नाविका जी, जनता शराब नीति में जो कोर्ट में होगा वो तो होगा, पर जनता की अदालत में तो केस अपना लेके मिस्टर केजरीवाल खुद ही गए थे 2025 नहीं 2024 में, जब उन्होंने भाषण दिया था कि अगर आप मेरे को 7 की 7 सीट दे दें तो मुझे जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। बहुत देशों में ज्यूरी सिस्टम होता है, भारत में नहीं होता, तो वो पब्लिक ओपिनियन के लिए गए थे। पब्लिक ओपिनियन क्या आया? 0 सीट्स आउट ऑफ 7, 7 की 7 भाजपा को मिली। तो वो जूरी, पब्लिक की जूरी का वर्डिक्ट तो उसी समय आ चुका था। 25 में तो सिर्फ उसका उनके चुनाव पे असर पड़ा जब वो अपनी सीट भी हारे, तो पब्लिक ओपिनियन वहां पे आता है। पर कुछ जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें ये, क्योंकि आपके एक दर्शक ने सवाल पूछा, नई राजनीति करने आए थे, और सबसे बड़ी बात इस शराब घोटाले के अंदर और जो बाकी गवर्नेंस थी 10 साल की या मिस गवर्नेंस थी, वो नई नीति पे लेकर आती है। पहली नई नीति क्या थी कि वीआईपी कल्चर हम खत्म करेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, पर्सनल प्राइवेट जेट में नहीं जाएंगे, बड़े बड़े सरकारी मकान नहीं लेंगे, यहां पे तो एक पूरा शीश महल बन जाता है। दूसरी क्या थी चेंज करने के लिए कि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक परिवार का, एक व्यक्ति का किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ग्रिप नहीं होना चाहिए। जब जेल के अंदर थे, जेल के बाहर आए, सीएम बनने के बाद आतिशी मार्लेना जी को अपने सामने खाली सीट रखनी पड़ी। तीसरा क्या था? करप्शन पे बड़े बड़े पन्ने लेके बैठते थे, ये करप्ट है वो करप्ट है, दालू जी से हाथ मिलाने से लेके जिस पे करप्शन एलिगेशन मारी उससे डेफामेशन केस के अंदर माफी मांगने से लेके खुद मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, खुद सीएम जेल होके आए।
चौथी बड़ी बात क्या थी, जो कैग रिपोर्ट है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे गवर्नेंस के अंदर ताकि सबको पता चले हो क्या रही है। अब मान लीजिए कैग की रिपोर्ट खराब है, मान लीजिए बायस्ड है, कम से कम वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ऑडिट किया है, आप जनता के सामने पेश करते। 500 दिन पेश क्यों नहीं कर रहे थे आप बोलते इनका ऑडिट गलत है, आप बोलते ये ऑडिट है। ट्रांसपेरेंसी तो आप चाहते थे। तो किसी भी पैरामीटर में जो आप नई राजनीति करने आए थे, जो आपने कहा लोग गलत करते हैं, सत्ता में आके वो आपने उसका 10 गुना बढ़ के किया, तभी अपनी सीट भी हारे और सरकार भी गई। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। आशुतोष जी, सवाल आपके लिए है। मधु सिंह का दिल्ली से सवाल है, अगर केजरीवाल ही इतने ईमानदार हैं जैसा कि अखिलेश जी बताते हैं, तो फिर राहुल गांधी इस बात पर आपसे सहमत क्यों नहीं है? आशुतोष जी, जनता को जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, जहां तक राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक सवाल में हमने पहले भी स्पष्ट किया इस बात को बहुत साफ तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराने की अगर क्षमता किसी में थी, वो आम आदमी पार्टी थी। 2025 के चुनाव में भी 43.5% के साथ भारतीय आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है, मात्र 4% वोट से। लेकिन कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस आसपास भी नहीं है। तो जैसा कि इंडिया अलायंस ने पहले से ही घोषित था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, इंडिया अलायंस उसके साथ में खड़ा होगा। ये एक अजीब स्थिति थी, लेकिन हमने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट। अभिषेक दत्त जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें करप्शन, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे कुछ भी नहीं है इंडिया अलायंस के लिए। आप अगर कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ लड़ सकती है, तो फिर बाकी इंडिया अलायंस का क्या आइडियोलॉजी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वीडियो की बात करी मुलायम सिंह यादव जी के, तो मैं एक वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता को वो भी याद दिलाना चाहता हूं, जब फर्नांडिस जी ने कहा था कि चक्किंग, पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और अगले दिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है अजीत पवार जी को। जब मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी अशोक चौहान जी की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाता है। ये तो अभी पिछले 1.5-2 साल की बात है ना। ऐसे लिस्ट है नेताओं की। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत जी खुद के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का विंग कहता था कि डीटीसी के भ्रष्टाचार में इनका पूरी इन्वॉल्वमेंट है। आज उनको क्लीन चिट देकर आपने बीजेपी से एमएलए बना दिया। बड़ा आसान है दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना, और ये भूल के कि आज पिछले 2.5 सालों में जिस भ्रष्टाचारी नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी तो उनको जेल में भेज दिया गया। इश्यू आ रहा है अभी इंडिया अलायंस का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्विटर के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि वो दिल्ली में अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करा था। मैं एज ए कांग्रेस स्पोक्सपर्सन बोल रहा हूं, मैं इंडिया ब्लॉक के स्पोक्सपर्सन की हैसियत से नहीं बोल रहा। उस समय इंडिया अलायंस के लीडर्स को कहना चाहिए था कि यह ट्वीट इनका गलत है। केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में ना लड़ने का सिंपल कारण था कि इनका भ्रष्टाचार दिल्ली के सामने उजागर हो गया था। मैंने खुद उनके 60 वाली सीट पर चुनाव लड़ा है, और मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि जो पूरी दिल्ली की एक मिडिल क्लास है, उसका विश्वास अरविंद केजरीवाल जी से पूरा टूट चुका है। आज एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में एफिडेविट लेके 2013 में घूमता था, जिसमें वो कहते थे मैं 25,000 रुपए ज्यादा तनख्वाह नहीं लूंगा, जिसमें वो कहते थे बड़ी जो भी मुझसे पहले एक प्रवक्ता ने बोला, उन सारी चीजों को भूल के उन्होंने काम किसके लिए करा? चलिए, पहले जवाब 30 सेकेंड अनमोल पवार और फिर सुधांशु जी। अनमोल जी, पहले जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो जग जाहिर है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आप देखिए, इन्हें शीश महल की याद आई, लेकिन इन्हें राजमहल की याद नहीं आई। पार्टी अपनी हार का जो, देखिए, अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। इन्हें शीश महल की याद आई, इन्हें मोदी जी के 2400 करोड़ के राजमहल की याद नहीं आई। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का वो नारा याद रखिएगा, केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम। एक व्यक्ति जो ओपनली मोदी जी के पीएम के नाम के वोट दिल्ली में मांगता है, उसको साथ देने की बात कर रहे हैं आप। शेरशाही की बात आई तो सुधांशु जी, एक और भी तो शेर है, दोस्त दोस्त ना रहा। आज शायद शो पर यही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन सुधांशु जी, सवाल आप पर भी है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये बात देना चाहता हूं, इन दोनों के साथ जो स्थिति है वो ये है। अगर मैं आज साफ पूछूं, जो आपकी डिबेट में दिखाई पड़ रहा है, इंडी गठबंधन है कि समाप्त हो चुका है?
नहीं, मगर इंडी गठबंधन है भी। पहले हम लोकसभा में 7 में लड़ लिए थे, फिर हरियाणा में अलग लड़े, फिर इसके बावजूद एक दूसरे से लड़कर सीटें जीतेंगे तो दोनों पार्टियां ट्वीट करेंगी, ये देखिए इंडी गठबंधन इतना जीत गया, भाजपा कम जीता। तो मुझे लगता है इन दोनों की स्थिति, जो आपने एक गाना कहा ना, दोस्त दोस्त ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, वो तो अलग है। मुझे इन गठबंधन के दल, चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, इनकी स्थिति ये नजर आती है कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। यानी पहले दूर दूर रहेंगे तो कहेंगे इंडी गठबंधन, और नजदीक आएंगे तो जो आपके साथ आपके शो पे दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल साफ साफ इनका दिखाई पड़ता। परंतु मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं नाविका जी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, कोई ये बोलेगा, ये दर्शाता है देश की जनता को एक विचार करना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं है। भारत बहुत बड़े क्रूशल फेज से गुजर रहा है। एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स डेट्रीमेंटल हो सकती है। ये नई राजनीति का कोई भी प्रयोग कितना बड़ा रोग लाकर खड़ा कर सकता है राजनीति में, आम आदमी पार्टी उसका प्रतीक है। और मैं एक और बात गंभीरता से, लेकिन ये तो पब्लिक का फैसला है, हिदायत दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, आप कुछ भी अपील कर सकते हैं, लेकिन जनता तय करती है किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको लाना है, किसको भेजना है। और यही जनता कह रही है। अहमद भाई लखनऊ से कह रहे हैं केजरीवाल के हाथ से दिल्ली शराब और शीश महल पर गया, अब पंजाब बचाने के लिए क्या करेंगे। पंकज कुमार दिल्ली से कह रहे हैं पहले तो हमारे दिल्ली के लोगों को एक पर एक फ्री वाली लत लग गई, अब गली गली में शराब के ठेके खोले और उसके ऊपर से गलती पर पर्दा डालने के लिए सीएजी की रिपोर्ट पर बैठे रहे। सिर्फ इतना सवाल है कि केजरीवाल जी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। श्रुति रायपुर से पूछ रही हैं, चोर आपके घर चोरी करने घुसा, चोरी करते करते उसके हाथ में चोट आ गई, तो आप ये थोड़ी ही कहेंगे कि भाई बेचारे चोर को चोरी करते वक्त चोट लग गई। क्या घोटाले के आरोपों और दिल्ली की हार के बाद अब बाबा साहेब की फोटो का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी यही काम तो नहीं कर रही? जनता है, ये सब जानती है। जनता फैसला करती भी है, नसीहत देती भी है और दिखाती भी है कि रास्ता कौन सा सही है। जनता, पब्लिक सवाल जब पूछती है तो जवाब देने में ही भलाई है।